मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। मैं बीमार जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, जुर्रत कर रहा हूँ जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जह हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर हदीस नबी की शरह वज़ाइफ की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म व इल्फा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े खुलूस के साथ, बड़े अदब के साथ खतीब दीशान जी सलाहियत हादिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला आदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र व तदब्बुर, फर्के खिताबत के नैयर ताबा हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, जो वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गीता में, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में, कुरान में, हदीस की रोशनी में बयान करने का फन रखते हैं। तमाम सामईन के दिलों पे हुक्मरानी करने का जादू रखते हैं। मैं आज एहतराम के साथ हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए, अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया कारिया व्यवस्थतु यह शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति न हंदेवो न गंधर्वो न यक्षो न चेदानो अहंगो बांधवो दातो न चित्नते तमेम शरणं गच्छा सर्वभावने भारत ततुल प्रसादातु प्राण शांति प्राण शांति प्राण शांति। इंदरम मित्रम भूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित किल्तु मोहम्मद नकाशम विदायम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोते मपाशति कृष्णा उतारतानि आरत पंक्तिम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवत् सदारम पृथ्वी सभी सर्व इन नमासन परसन परसोतन प्रथमा तारका चैवा द्वितीये दन्मुच्यते तृतीये कुंडलाकारम चतुर अतु चंद्रका पंच बिंदु संयुक्ता ओम ज्योति ओम ज्योति। अनुर्भूत पितु पितरो माता भवतो सन्मरा जाया पत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। कर्मशील, है कर्मशील दयावान नबी जी,
किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। और उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। और उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। आज जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर बार नहीं है। माशाअल्लाह, बहुत संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की जात है। बेशक माशाअल्लाह। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। माशाअल्लाह। शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक, हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक, इस्लाम की दलील मोहम्मद की जात है। इंसान इस्लाम की दलील मोहम्मद की जात है। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमानाने इज़ाम, अल्लाह का ईश्वर का बहुत बड़ा करम ये हुआ कि उसने हम सबको थोड़ी देर दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक दी। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं। आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, हमारे मुस्लिम भाई आप भी एक पैगाम लेकर के जाओ। अगर हमारे हिंदू भाई, अगर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप भी इस फकीर की एक मैसेज आप लेकर के जाओ कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आप अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आज नफरत की दीवारें कायम हो चुकी है। आज देखो तो कहीं द कश्मीर फाइल्स के नाम से फिल्म बनाया जा रहा है और उसको रिलीज किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण पंडितों के साथ यहाँ के मुसलमानों ने क्या मामला किया। मैं उन तक एक पैगाम देने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बना करके इस हिंदुस्तान की धरती पर, पृथ्वी पर वो ये चाहते हैं कि हम नफरत को फैलाएं। मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने कश्मीर द फाइल्स बना दिया तो आप गुजरात फाइल्स भी बनाइए, मुजफ्फरनगर फाइल्स भी बनाइए, भागलपुर भी फाइल्स बनाइए। ना जाने कितने ऐसे फाइल्स आज हिंदुस्तान के अंदर अगर बनाया जाए, ना जाने सैकड़ों फाइल्स आप तैयार किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, जिन्होंने ये नफरत की दीवारें खड़ी कर दी है, उन तक ये पैगाम दो कि हम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हम हिंदू भाई जन्म हुए हैं और हमारा कुरान भी यही कहता कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मुसलमान भाई आप भी पैगाम दो कि हम इसी मिट्टी से जन्म हुए हैं और इसी मिट्टी में इंशाअल्लाह दफन होंगे और हम हिंदू मुस्लिम का प्रेम इंशाअल्लाह यहाँ बाकी रहेगा बाकी इंशाअल्लाह। आज नफरत की दीवारें कायम की जा रही है। याद रखो हिंदू मुसलमान भाइयों, यही हिंदुस्तान की वो सरजमी है जब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यकता का पैगाम दिया था और हिंदू मुस्लिम भाई दोनों एक होकर के लड़े थे। यही हिंदुस्तान की सरजमी है कि जब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक होकर के उन अंग्रेजों से, उन गोरों से लड़ाइयां लड़ी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा था, अल्लामा इकबाल को लिखना पड़ा था
क्या लिखना पड़ा था? मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। और मैं उन तक एक पैगाम देने की कोशिश करता हूं, यहाँ बहती है, अरे अमन की गंगा बहने दो, यहाँ बहती है, अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, अरे मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल पीले हरे रंगों में लोगों को क्यों बांटते हो? लाल पीले हरे रंगों में लोगों को क्यों बांटते हो? सबके घरों पर एक ही तिरंगा रहने दो। नफरत की दीवार को खत्म करो। आओ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम लोग एक होकर के यहाँ पर अपनी जीवन को गुजारें। इंशाअल्लाह हम लोग गुजारेंगे, इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नौजवानों, नफरत की दीवार को खत्म करो। अगर हमारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई बसते हैं, उनके यहां जाओ और जाकर के उनसे दोस्ती करो, उनसे मोहब्बत करो, नफरत की दीवार को खत्म करो। अगर आपको वो शादी विवाह के मौके से बुलाए तो आप उनकी दावत पर लब्बैक कहो। आप उनकी दावत पर लब्बैक कहो। हमारे हिंदू भाई, अगर आप भी यहाँ बैठे हुए हैं तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको भी कोई मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अगर आपको दावत पर बुलाए तो आप भी उनकी दावत को कबूल कीजिए, उसकी दावत पर आप लब्बैक कहिए, उनके यहाँ जाइए। तभी हिंदुस्तान की गंगा जमनी की तहजीब बाकी रह सकती है, वरना बाकी नहीं रह सकता। इंशाअल्लाह हम लोग गंगा जमनी की तहजीब को बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों जो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर मैंने बयान की। अब मैं सीधा सीधा मंत्र की तरफ आता हूं। मैंने एक मंत्र पढ़ा, तस्मा शास्त्रम परमाणम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। इस मंत्र का जो तर्जमा मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल मैं कुरान से भी सुनाऊंगा और मंत्र से भी सुनाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत गीता का क्या है, श्लोक है, और इस श्लोक के अंदर क्या कहता है? तस्मा शास्त्रम परमाणम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। ऐ लोगों, अगर तुम अच्छे और पक्के मोमिन बनना चाहते हो, अगर तुम कामिल ईमान वाले बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो ये कह रहा है, तस्मा शास्त्रम परमाणम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। कहा तुम अपने ग्रंथ को, अपने शास्त्र को अपना आधार बना लो, और आधार बनाने के बाद उस शास्त्र के मुताबिक, अपने ग्रंथ के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। और हमारा कुरान क्या कहता है? हमारा कुरान भी कहता है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालों, तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते, मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, जब तक कि तुम अपने कुरान को, अपने हदीस को अपना आधार न बना लो, और आधार बनाने के बाद उसके मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, तब तक तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो सिमरी बख्तियारपुर के नौजवानों कि इंशाअल्लाह जब तक हम सब की जिंदगी रहेगी, हम लोग कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे हिंदू भाई, अगर आप भी बैठे हुए हैं, मैं आपके शास्त्र से, आपकी धार्मिक किताब श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक आपको सुनाकर बता रहा हूं कि आपका श्लोक ये खुद कह रहा है कि अपने धार्मिक किताब को, अपने शास्त्र को अपना आधार बना लो, और आधार बनाने के बाद उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो, तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे और वहां भी कामयाब हो जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, उसके अंदर लिखा, क्या लिखा? यौमा में जमनादिम त्रिलोके महेश्वरम असंभोधस्य मृत्यु यीशु। इस मंत्र के अंदर यह लिखा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ये तीन चीजों को मानेगा। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है कि वो कौन? ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह वो एक है। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा, और दूसरे नंबर पर ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। हम और आप जन्मा हैं, हमारे और आपके माता पिता हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा वो है, और प्रभु वो होता है जिसको कोई जन्म नहीं देता। मैं अपनी किताब से नहीं कहता, आपकी श्रीमद् भागवत गीता आप उठाइए। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये श्लोक खुद कह रहा है कि यौमा में जमनादिम त्रिलोके महेश्वरम। कहा कि वो केवल अकेला है, उसका जन्म नहीं होता और वो दिखाई नहीं देते, और
उसको मौत नहीं आती, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये तीन चीजें जिसके अंदर हो वही खुदा हो सकता है, वही ऐश्वर हो सकता है, उसके अलावा कोई ऐश्वर नहीं हो सकता। कितनी चीजें बताया मैंने। पहले नंबर पर क्या कि वो एक केला है, वो दिखाई नहीं देता। दूसरे नंबर पर क्या, वो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। और तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर, उसको मौत नहीं आएगी। ये तीन चीजें जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी हो, ये तीन चीजें हो, वही खुदा हो सकता है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता। ये मैं अपनी किताब से नहीं कहता, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता के हवाले से मैं आप तक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं। कहा जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, ऐसा मानने के बाद सर्व पाप ही पर मुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज तमन्ना करो कि हम एक ही खुदा की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इससे भी आगे बढ़ के चलो। श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया कि है कृष्ण जी ये बतलाइए, क्या आप खुदा हैं, क्या आप ईश्वर हैं, क्या आप ब्रह्म हैं? तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? श्री विष्णु पुराण के अंदर यह लिखा, ना हम देवो ना गंधर्वो ना यक्षो ना चे दानो, ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं दानो हूं, बल्कि मैं आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूं। श्री कृष्ण जी से पूछा गया, ये बतलाइए हमारी आत्मा को शांति कहां मिलेगी, हमारे दिलों को सुकून कहां मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने यह नहीं कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी प्रार्थना करो, बल्कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? तमेम शरणं गच्छ सर्व भावने भारत ततुर प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति, प्राण शांति। श्री कृष्ण जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे सामने माथा टेको, तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम उसी की शरणों में जाओगे, उसी के कदमों में झुकोगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। नौजवानों, जब श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं तो उसी की शरणों में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों दूसरे की शरणों में जाएं? किसकी शरणों में? खुदा की शरणों में, ईश्वर की शरणों में जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे उसी की भक्ति, उसी की पूजा। मैं ये आपकी किताब के हवाले से बता रहा हूं। और इसी तरीके से जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, कितने साल का वनवास हुआ था और क्यों वनवास हुआ था, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी जो बड़े बहादुर थे, बाकमाल थे, माँ बाप के चहीते बेटे थे। जब राजा दशरथ जी अपनी कुर्सी को छोड़ रहे थे और छोड़ने के बाद वो ये चाह रहे थे कि मैं अपने बेटे श्री रामचंद्र जी को अपनी कुर्सी पर बैठाऊं, लेकिन उनकी मां जो श्रीमती कैकेयी जी थी, वो ये नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा जो भरत है वो कुर्सी पर बैठे। इसलिए श्री रामचंद्र जी का मेरे दोस्तों वनवास हो गया। वनवास क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि श्री रामचंद्र जी के जो वालिद मोहतरम थे, पिता थे श्री राजा दशरथ जी, जब वो एक युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते जख्मी हो गए थे, जख्मी होने के बाद वो पहाड़ के करीब आ गए और आने के बाद बेहोश हो गए, तो उस मौके से श्रीमती कैकेयी जी ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए वहां दो वचन किए थे। कितने वचन किए थे? दो वादे किए थे। कहा श्रीमती कैकेयी जी, मैंने आपका जान बचाया है, इसलिए आप जो आप वादे करेंगे उसको पूरा करना पड़ेगा। कहा बताओ। श्रीमती कैकेयी जी ने कहा कि पहले नंबर पर आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही हुआ, राजा दशरथ जी उनसे शादी कर लिए। उनके बाद कहा दूसरा वादा, जो दूसरा वचन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो मौका जब आया, जब राजा दशरथ जी कुर्सी पर से उतर रहे थे, यानी अपनी कुर्सी को छोड़ रहे थे, तो उस छोड़ दो भाई, मैं आवाज खींच रही, इसलिए मैं हट के बोल रहा हूं। मैं हटा दो, मैं आवाज खींच रही है, आवाज फंस रही है मेरी। हाँ, तो माशाल्लाह लोग समझ रहे हैं, हल्की हल्की आवाज में ही समझ रहे हैं जी। तो उस मौके से श्रीमती कैकेयी जी के जो दो वादे किए गए थे, दो वचन किए गए थे, तो वो जब मौका आया, कहा कि आप जब कुर्सी से हटें, अपनी कुर्सी मेरे बेटे भरत को दे दीजिए।
इसीलिए श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास हुआ था। श्रीमती कैकेयी जी ने यह कह दिया था कि आप अपने चहीते बेटे, लाडले बेटे को 14 साल के वनवास के लिए भेज दीजिए। तो 14 साल के वनवास के लिए श्री रामचंद्र जी चले गए और जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद वहां जाकर के ईश्वर परमात्मा की इबादत में वो लग गए। लगने के बाद जब श्रीमती सीता जी का अगवा होता है, उसकी तलाश में निकलते हैं। निकलने के बाद क्या हुआ, जब श्री हनुमान जी से मुलाकात होती है तो हनुमान जी पहली मुलाकात में श्री रामचंद्र जी के पक्के भगत बन गए। यूं कहिए कि अपने आका के वो क्या बन गए, मुरीदे कामिल बन गए। जब मुरीदे कामिल बन गए तो कोई ना कोई मशवरा जरूर करेंगे। मशवरा लिया कि हे राम, ये बतलाइए मैं ईश्वर परमात्मा की भक्ति कैसे करूं, उसकी प्रार्थना कैसे करूं, उसकी पूजा कैसे करूं। नौजवानों सुनो, उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे कदमों में झुको। श्री रामचंद्र जी ने यह नहीं कहा था कि तुम मेरी इबादत करो। कहा मैं भी राम हूं, लेकिन उस राम की तुम इबादत करो जो आसमानों पर है, उस खुदा की तुम इबादत करो जो आसमानों पर है। श्री रामचंद्र जी ने यह कहा था, क्या कहा था, प्रथमा तारका चैव द्वितीये धनुष्यते तृतीये कुंडलाकारम चतुर अर्तु चंद्र का पंच बिंदु संयुक्ता ओम जयोति। श्री रामचंद्र जी ने जो हनुमान जी को इबादत का तरीका बतलाया था, वो कहा था प्रथमा तारका, पहले नंबर पर आप खड़े हो जाइए। प्रथमा तारका चैव द्वितीये, दूसरे नंबर पर आप झुक जाइए। तृतीय कुंडलाकारम, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारिए। चतुर अर्तु चंद्र का पंच बिंदु संयुक्ता, कहा चौथे नंबर पर जिस तरह चांद हुआ करता है उस तरह आप झुक जाइए। और पंचबिंदु संयुक्ता कहा पांचवें नंबर पर, आखिरी नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की याद में आप ऐसे खो जाइए, ऐसे खो जाइए कि उस प्रभु के अलावा तुम्हें कोई और चीज नजर नहीं आए। हम लोगों की भी इबादत का तरीका सेम मिलता है। हम लोग भी जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में पहले नंबर पर खड़े होते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोग भी झुकते हैं, तीसरे नंबर पर हम लोग भी रुकू सजदा करते हैं। और हमारे यहाँ भी हदीस के अंदर बताया गया कि जब तुम नमाज के अंदर हो तो तुम ये तय कर लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। यह हदीस के अंदर मिलता है। नौजवानों सेम वही तरीका बतला रहे हैं। कहने का मकसद यह है कि उस वक्त श्री रामचंद्र जी ये कह सकते थे कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा की इबादत करो। नौजवानों आज तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम उसी की इबादत करेंगे। उसी कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए। नौजवानों इससे भी आगे बढ़ के चलो। अथर्ववेद का एक मंत्र है, अथर्ववेद के अंदर लिखा, क्या लिखा, न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो न अष्टमो न नवमो दशमो सई से एक एक विद्रे का। इस मंत्र के अंदर क्या लिखा, न वो 2 है, न वो 3 है, न वो 4 है, न वो 5 है, न वो 6 है, न वो 7 है, न वो 8 है, न 9 है, न 10 है, बल्कि सई से एक एक विद्रे का, बल्कि वो ईश्वर परमात्मा एक है। इससे भी आगे बढ़ के चलो। एक किताब है परुवेद, परुवेद के अंदर लिखा, क्या लिखा कि को जगदीश्वरा, इस जगत का बनाने वाला, इस संसार का बनाने वाला, इस संसार का रचयिता, जिसने इस संसार को बनाया वो केवल अकेला है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, और इस जगत का गुरु और इस संसार का गुरु यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एक है। इंशाअल्लाह हम लोग भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे इंशाअल्लाह। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य। जितने भी नबी आए, जितने भी अवतार आए, जितने भी ऋषि मुनि आए, तमाम ऋषि मुनि क्या है, सत्य है, सच्चे हैं। जवानों कहा सर्वधर्म ग्रंथ सब समता सम्मलन प्रार्थना। आओ हिंदू मुस्लिम भाइयों, उसी एक खुदा की हम लोग इबादत करें, उसी एक खुदा की हम लोग प्रार्थना करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग इत्तिबा करेंगे इंशाअल्लाह। हमने एक मंत्र पढ़ा,
क्या पढ़ा? इंदरम मित्रम भूरवम गुरुद्वारम अज्ञान हिर्त गिर्त मोहम्मद नकाशम दयम तदूरी अंत आत्मा शांति पर भोत मपाशती। इस मंत्र के अंदर लिखा, हम मौलाना साहब से सुनते हैं, हम मौलाना जियाउल्लाह साहब से सुनते हैं और ये बताते हैं कि तुम कामयाब कैसे होगे, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे, तुम अच्छे व्यक्ति कैसे बनोगे, तुम अच्छे मनुष्य कैसे बनोगे। लेकिन आज पंडित जी की ज़बानी को सुनो नौजवानों, पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम, पंडित जी कहते हैं अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद नकाशम हिदायम तदूरी। पंडित जी कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, अज्ञान हिर्त किर्त मोहम्मद का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर तुम सम्मान दो, तब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, तब तुम अच्छे मनुष्य बन जाओगे। हमने कहा पंडित जी हाँ, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंद्रम मित्रम, ये जो पढ़े लिखे बैठे हुए लोग बैठे हुए स्टेज पर, ये जो उलमा बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, का इंदरम मित्रम, तुम्हें उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी और तुम उनके सोहबत को इख्तियार कर लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी कह रहे हैं, कहा उनकी तुम सोहबत को इख्तियार कर लो, उनके इर्द गिर्द बैठने वाले बन जाओ। हमने कहा पंडित जी हाँ, हम उसके इर्द गिर्द बैठने वाले बन गए, हम वहां जाकर के बैठने लगे, उनकी सोहबत को इख्तियार कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अज्ञान, कहा जब तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, जब तुम पढ़े लिखे लोगों की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, इख्तियार करने के बाद क्या होगा? कहा रूरवम गुरुद्वारम, तब तो तुम्हें गुरुद्वार का रास्ता मिल जाएगा, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा उलमा की हमने सोहबत को इख्तियार कर लिया, उलमा के इर्द गिर्द हम जाने वाले बन गए और हमें गुरुद्वार का रास्ता मिल गया, मस्जिद का रास्ता मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा पंडित जी? पंडित जी कहते हैं अंत आत्मा शांति, जब तुम मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में जाकर के खुदा की इबादत करोगे, तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हमारे दिलों को सुकून मिल गया, हमारे दिलों को इत्मीनान मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं अंत आत्मा शांति पर भोते मपाशती, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा कुरान से, ऐ पवित्र पुस्तक तू भी कुछ बता। हमारा कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारा कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा, नमूना बनाना पड़ेगा, तभी तुम कामयाब इंसान बन सकते हो, वरना कामयाब इंसान नहीं बन सकते। हमने कहा पंडित जी हमारी आत्मा को शांति भी मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं पर भोते मपासते, जब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई तब तो तू स्वर्ग का अधिकारी बन गया, तब तो तू जन्नत में जाने वाले बन गया, तू जन्नत का अधिकारी हो गया। हमने कहा पंडित जी हम जन्नत के अधिकारी बन गए और हम कामयाब बन गए, अब हमको और आपको इस पर अमल करना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दे? हमारा कुरान भी यही कहता है कि ऐ लोगों, अगर तुम अपने दिलों का सुकून चाहते हो, अगर तुम अपने दिलों का इत्मीनान चाहते हो, तो इधर उधर मत भड़को। अगर मुअज्जिन ये कहे हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी इधर है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? मस्जिद में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मस्जिद में जाना चाहिए। इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद में, कितने लोग जाएंगे मस्जिद में कल से? इंशाअल्लाह खेत खलियान में जहां भी हो, आप रोड मकान में, चौराहे पे, जहां भी हो, जहां हय्या अल फलाह की सदाएं आए, मुअज्जिन ये कहता है हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी इधर है, आओ चौराहे पे बैठने वालों, आओ खेत खलियान में काम करने वालों, कामयाबी तो इधर है, तुम उधर कहां फिर रहे हो, तुम उधर कहां घूम रहे हो? तो नौजवानों इंशाअल्लाह आज हम लोग कामयाबी की तरफ दौड़ेंगे तो हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे और खुदा के यहाँ भी हम लोग कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तमाम ही लोग इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मंत्र मैंने और पढ़ा, इससे भी आगे मैं बताना चाहता हूँ कि यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। इस मंत्र के अंदर ये लिखा, ये भी श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर
नंबर 10 श्लोक नंबर 23 के अंदर ये लिखा, क्या लिखा? या शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति। ऐ लोगों, अगर तुम कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी मत गुजारो, बल्कि शास्त्र को अपना आधार बना लो। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र कहते हैं धार्मिक किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक पुस्तकों को शास्त्र कहा जाता है। तो इसी को श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति। क्या कहता है कि ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी मत गुजारो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, बल्कि जो तुम्हारा शास्त्र कह रहा है, जो तुम्हारी ग्रंथें कह रही है, जो तुम्हारी किताबें कह रही है, उसके मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारो, तुम यहां भी कामयाब हो जाओगे। अगर आपके पड़ोस में आज भी कोई पंडित भाई है, आप उनसे पूछो कि आपके पास शास्त्र है, आपके पास ऋग्वेद है, आपके पास यजुर्वेद है, आपके पास सामवेद है, आपके पास अथर्ववेद है, तो वो कहेंगे मौलाना साहब बहुत जमाना गुजर गया, मेरे पास ये किताबें नहीं है। अगर किसी किताब का नाम लेंगे वो तो सिर्फ एक ही किताब का नाम लेंगे। वो किताब कौन सी किताब है? वो है श्रीमद् भागवत गीता। वो गीता का नाम लेंगे। बतलाइए, जिस मजहब के अंदर, जिस कौम के अंदर किताबें ना पढ़ी जाए, जिस कौम के अंदर किताबों का मुताला ना किया जाए, वो कौम पीछे हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप ही बतलाइए। अगर हम और आप भी कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके अपनी इच्छा से अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे तो हम लोग भी बहुत पीछे चले जाएंगे। याद रखो नौजवानों, आज अपने दामन के अंदर ये बांध लो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी इस दुनिया के अंदर रहेगी तो हम अपने शास्त्र के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं, वरना कामयाब नहीं हो सकते। नौजवानों, आप ही बतलाइए कि कोई हाफिज कुरान के पढ़े बगैर हाफिज बन जाएगा? कोई आलिम दीन फिका के पढ़े बगैर क्या वो आलिम बन जाएगा? अरे बताओ तो सही, क्या कोई कारिय कुरान मश्क किए बगैर वो कारिय कुरान बन जाएगा? नहीं, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा, तभी कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह जब तक हम लोगों की जिंदगी रहेगी हम लोग कभी कुरान को नहीं छोड़ेंगे, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान को, अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं इंशाअल्लाह? अरे नौजवानों, जब मैं यहां आया हूं, एक पैगाम लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ फैसल रशीद यहां से, कि जब कयामत का मैदान होगा, अव्वलीन और आखिरीन इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, मालदार भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, वहां अलग अलग किस्म के लोग भी होंगे, लेकिन उस दिन, कयामत के दिन, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की निगाह हाफिज कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ हाफिज, जब सिमरी बख्तियारपुर के नौजवान इधर उधर घुमा करते थे, उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत क्या करते थे? उस वक्त तुम मेरे कुरान से मोहब्बत किया करते थे, तुम कुरान की रट लगाया करते थे, हत्ता कि तुम तहज्जुद में मेरे कुरान को पढ़ा करते थे, तुम रास्ता चलते हुए मेरे कुरान की रट लगाया करते थे। ओ हाफिज, आज मैं तुम्हें ये ऐलान करता हूं, आज मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूं, जाओ 10 ऐसे लोगों के कांधे पर हाथ रख दो, मैं परवरदिगार आलम उसे जहन्नम से हटा करके, तुम्हारे हाथ रखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। अरे तय कर लो, तमन्ना कर लो कि इंशाअल्लाह हम नहीं पढ़े हैं, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जलीलुल कद्र पैगंबर है, जलीलुल कद्र सहाबी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशवरा ले रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, बतलाइए कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूं? ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी हो, अगर तुम्हें जिंदगी खपानी हो, अगर तुम्हें जिंदगी लगानी हो, ऐ अबू हुरैरा, इस जबान से सुन ले, इस जबान से बढ़कर दुनिया की कोई जबान नहीं हो सकती। बताओ तो सही, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान मुबारक से बढ़कर किसी की जबान हो सकती है? नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान को पढ़ता जा, ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाता जा,
ऐ अबू हुरैरा, जब तुम्हारी मौत होगी, जब तुम्हें लोग कब्र में दफनाने के लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे कि हज के मौसम में लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। बताओ तो नौजवानों, जिसके कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते करते हो, वहां अजाब तो दूर की बात, वहां अजाब का धुआं भी नहीं पहुंच सकता। इंशाअल्लाह हम लोग जब तक जिंदगी रहेगी कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे। मैंने एक मंत्र और पढ़ा। कौन सा मंत्र पढ़ा? आज के नौजवान जब अपनी जवानी के आलम में आते हैं, वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं। मैं एक मंत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? अनुर्भूत पितु पितृ माता भवतो सन्मना जाया पत्य मधुरती। इस मंत्र के अंदर क्या लिखा? ये लिखा है कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माएँ हैं तो माँ के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। हमारे हिंदू भाई, आप ही की ग्रंथ से मैं ये श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ। अनुर्भूत पितु पितृ माता भवतो सन्मना जाया पत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। कहा, अगर तुम अपने दिलों का शांति चाहता है तो तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है, उसके हवाले से भी मैं पैगाम देने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, वो माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा, और वो माँ न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन आज होता क्या है नौजवानों, हमारी शादी हो जाती है, जब हम चलने फिरने के काबिल बन जाते हैं, फिर क्या होता है? माँ को हाथ से मार करके, माँ को पांव से मार करके अपने घरों से निकाल देते हैं। याद रखो, माँ की तारीफ को पढ़ो। माँ ने तुम्हें कितनी मोहब्बत से, कितनी मशक्कत से तुम्हें इस दुनिया के अंदर पाला। नौजवानों, अरे माँ तो वो हुआ करती है जब तुम पेट में होते, उस वक्त माँ करवटें बदलती, रात में नींद नहीं आती, माँ सोती भी नहीं। 9 महीना ना जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। और नौजवानों, माँ जब तुम्हें जन्म देती है, न जाने कितनी तकालीफ को वो बर्दाश्त करती है। नौजवानों, अरे वही माँ है जब तुम बचपन में बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे, उस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें खुद खुश्क बिस्तर पर, सूखे बिस्तर पर तुम्हारी माँ तुम्हें सुलाती थी, और वो खुद गीले बिस्तर पर सोती थी। नौजवानों, आज तय कर लो, तमन्ना कर लो, अगर हमारे माँ बाप जिंदा है तो इंशाअल्लाह माँ की भी खिदमत करेंगे, बाप की भी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, मैं एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स था, उसकी पहली वाली बीवी का इंतकाल हो गया। क्या हुआ बतलाइए? अरे बतलाइए, पहली वाली बीवी का इंतकाल हो गया। उसमें एक लड़का था। बाप ने लड़के से पूछा, बेटा ये बता, तुम्हारी सगी माँ जो थी, वो माँ तुम्हारी सच्ची माँ थी या जो ये नई माँ आई है? एग्जाम ले रहा था बाप, इम्तिहान ले रहा था बेटे से। कहा, बेटा बता, तुम्हारी सगी माँ वो अच्छी थी या जो ये नई माँ आई है, ये माँ तुम्हारी अच्छी है? बाप से बेटे ने कहा, अब्बू जान, वो हमारी माँ जो सगी माँ थी, वो हमारी झूठी माँ थी, वो झूठ बोला करती थी, लेकिन ये सगी माँ जो नई माँ आई है, ये माँ हमारी सच्ची माँ है, जो कह देती है वो करके दिखला देती है। बाप हैरत ज़दा हो गए, ये कैसे हो सकता है? इसकी जो सगी माँ है वो झूठी थी और ये नई माँ जो आई है ये सच्ची माँ है। कहा, बेटा बता, कहा पूछा, वो माँ हमारी झूठी माँ थी। वो माँ ये बोलती थी, बेटा आज घर पर खाना नहीं मिलेगा, तो वो माँ थोड़ी देर के बाद बुला लिया करती थी। अगर वो माँ बोलती थी, बेटा आज तुम्हारा कदम हमारे आंगन पर नहीं पड़ेगा, तो वो माँ बुला लेती थी, ढूंढ लेती थी। वो माँ ये कहती थी, बेटा अगर आज तुम्हें घर पर रोटी ना मिलेगी, लेकिन वो माँ मुझे बुला लेती थी और बुलाने के बाद अपने सीने से लगाती थी और वो ये कहती थी, बेटा बहुत वक्त गुजर गया, तुमने रोटी नहीं खाई, तुमने खाना नहीं खाया, बेटा तुम रोटी खा लो। वो माँ झूठी माँ थी, लेकिन ये माँ सच्ची माँ है। ये जो हमारी नई माँ आई है, ये सच्ची माँ है। कहा, बेटा बता, ये सच्ची माँ कैसे हुई? अगर ये माँ ये बोल देती है, बेटा आज घर पर रोटी ना मिलेगी, तो रोटी ना मिलती। अगर माँ ये कह देती है कि बेटा तुम्हारा कदम आज हमारे आंगन पर नहीं पड़ेगा, तो आंगन पर हमारा कदम नहीं पड़ता। अगर ये माँ बोल देती है
कि बेटा आज तुम्हें घर पर सोने को नहीं मिलेगा, तो सोना नहीं मिलता। नौजवानों, माँ की कदर करो। बाप ने कहा बेटा तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी सगी माँ अच्छी माँ थी, वो माँ तुम्हारी झूठी थी, झूठ बोल करके वो तुम्हें बुला करके खाना खिला दिया करती थी, लेकिन ये तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ गद्दारी करती है। मैं तुम्हारी माँ को, नई माँ को बताता हूँ। नौजवानों, इसलिए कदर करो माँ की। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मैं आपके ग्रंथ के हवाले से कह रहा हूँ, कहा माँ बाप की खिदमत करो और माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हमने और आपने माँ बाप की नाकदरी की तो याद रखो नौजवानों, हमारे औलाद जो आएंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। अगर आपने और हमने अपनी माँ की खिदमत नहीं की तो हमारा बेटा, हमारी बेटी भी हमारे साथ वही सलूक करने वाला है। कभी आप इस ख्याल में ना हो कि हमारा बेटा हमारे साथ अच्छा सलूक करेगा, नहीं, जैसा आप लोग कर्म करेंगे वैसा ही सजा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह तय करो कि हम लोग माँ बाप की भी खिदमत करेंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आप ये ना सोचें कि सिर्फ माँ की खिदमत कर लें और हमको जन्नत मिल जाएगी, नहीं नौजवानों, माँ की भी खिदमत करना है और बाप की भी खिदमत करना है। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है। मैं अपने माँ बाप को, मैं अपनी माँ बहनों को एक पैगाम दे करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि मेरी माँ और बहनें, आपको कैसा बनना है? आप भी आज ये तय कर लें, तमन्ना कर लें कि मैं भी अपने माँ बाप की खिदमत करूंगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि अगर आप ये तमन्ना कर लें, इरादा कर लें कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत दूंगी, तो याद रखो मेरी माँ और बहनें, अगर आपने अपनी बेटी को अच्छी तालीम दी, यही बेटी जाकर के कल पूरे खानदान का नाम रोशन करेगी। इसलिए नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, आप भी अपने बेटी से ज्यादा तालीम देने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर बेटी पढ़ेगी तो यही बेटी जाकर के किसी की बहू बनेगी। अगर ये बेटी पढ़ेगी तो जाकर के ये किसी की माँ बनेगी। अगर बेटी पढ़ेगी तो जाकर के ये किसी के दिन क्या बनेगी? सास बनेगी। जवानों, अगर हमने बेटी को पढ़ाया, कसम परवरदिगार आलम की, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। इंशाअल्लाह तय करो कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने बेटी को भी पढ़ाएंगे। मेरी माँ और बहनें, अगर आप अपने दिलों के अंदर ये इरादा कर लें कि जिस तरीके से बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ ने ये ठान लिया था, ये इरादा कर लिया था, ये अहद कर लिया था कि जब तक मेरा बेटा हाफिज कुरान न बन जाए, जब तक मेरा बेटा आलिम दीन न बन जाए, तब तक मैं अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मेरा बेटा है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ ने ये तय कर लिया था कि जब तक मेरा बच्चा मदरसे के अंदर दाखिला जब उनका करवाऊंगी और जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, आलिम न बन जाए, कारी कुरान न बन जाए, उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मेरा बेटा है। ऐसा ही हुआ नौजवानों, उस बच्चे का दाखिला हो गया, बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते कुछ अरसा गुजर गया तो माँ की याद आ गई। किसकी याद आई? माँ की याद आ गई। कहा उस्ताद जी छुट्टी दे दीजिए। कहा कहाँ जाओगे? कहा बहुत दिन गुजर गए, हमने माँ को नहीं देखा, हमने माँ को नहीं देखा। उस्ताद ने कहा बेटा ठीक है, जाओ तुम अपनी माँ को देख करके आओ। जब बच्चा अपने घर पर पहुंचा और पहुंचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, कुंडी बजाया तो आवाज आती है, कौन? कहा मैं बायजीद बुस्तामी। कहा ये बदला तुम हाफिज बन गए? कहा नहीं माँ, मैं हाफिज नहीं बना। कहा ये बदला क्या तुम आलिम दीन बन गए? कहा नहीं माँ, मैं आलिम दीन भी नहीं बना। तो उसकी माँ ये कहती है मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो कारी कुरान बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो मुफ्तियान दीन बन करके आएगा। तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा है, माँ भी अंदर खड़ी है और माँ का दिल भी फटा जा रहा है
कि बेटा मदरसे से आया और मैं उनके चेहरे का दीदार न कर सके। बेटा का दिल भी फट रहा था कि काश कि मैं माँ का चेहरा देख लेता। नौजवानों वापस मदरसा गया और जाने के बाद तालीम हासिल शुरू कर दी। उन्होंने तालीम को हासिल करना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या होता है, वो बच्चा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, कारी कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया। उसके बाद जब वो आता है और आने के बाद दरवाजे पर दस्तखत देता है तो कहता, माँ आज दरवाजा खोल, तेरा लाडला आ गया। माँ दरवाजा खोल, आज तेरा महबूब आ गया। माँ कहती है, ये बता बेटा क्या तुम आलिम बन गए? कहा हाँ माँ मैं आलिम भी बन गया। कहा बेटा ये बतला क्या तुम आलिम भी कारी कुरान बन गए? कहा हाँ माँ मैं कारी कुरान भी बन गया। तो माँ की तरफ से आवाज आती है, तब तो तू मेरा बेटा हो सकता है, वरना तुम पहले मेरा बेटा नहीं हो सकती। आज तय करो मेरी माँ और बहनें कि हम भी इंशाअल्लाह बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की माँ की तरह हम लोग भी अपनी किरदार को अदा करेंगे। मेरी माँ और बहनें पैगाम लेकर के जाओ, आपका बच्चा भी जुनैद बगदादी बन सकता है, लेकिन कैसे? जब हम और आप ये तय कर लें कि जब अपने बच्चों और बच्चियों को दूध पिलाएं तो बावजू दूध पिलाएं। आपका बच्चा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बन सकता है, लेकिन कैसे? तमन्ना करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह मैं उनको हाफिज और कारी कुरान बनाऊंगा इंशाअल्लाह। आपका बच्चा बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा बन सकता है, आपका बच्चा शमशुद्दीन अल्तमश बन सकता है। तय करना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह बनाएंगे, इरादा करना पड़ेगा कि हम इंशाअल्लाह बनाएंगे। आपका बच्चा मुकर्रिर बन सकता है, आपका बच्चा चतुर्वेदी बन सकता है, आपका बच्चा कारी कुरान बन सकता है, लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह कि हम लोग अपने बच्चे को तालीम देंगे, तालीम से आरास्ता करेंगे। मेरी माँ और बहनें आज यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, आप भी अपने बच्चे को कुरान से आरास्ता करो। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। इंशाअल्लाह मेरी माँ और बहनें, आप सैयदना फातिमा ज़हरा की तारीख को पढ़ो, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। वो सैयदना फातिमा ज़हरा जो पूरे दिन काम काज में मसरूफ रहती है, कभी देखो तो हजरत हसन के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो हजरत हुसैन के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो हजरत अली के कपड़े धुले जा रहे हैं, कभी देखो तो हजरत अली के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है, कभी देखो तो हजरत हसन और हुसैन के खाने के लिए इंतजाम किया जा रहा है, कभी देखो तो जानवर के खाने के लिए गल्ले का इंतजाम किया जा रहा है, कभी देखो तो आटा गूंदा जा रहा है। वो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की तारीख को पढ़ो। जब रात का वक्त होता है तो फातिमा कहती है अली से कि ए अली, ए मेरे प्यारे शौहर, लाडले शौहर, अगर आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो, तो उस परवरदिगार आलम की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। हजरत अली मुस्कुराते हैं, कहते मेरी फातिमा पूरे दिन की थकी मारी, पूरे दिन काम काज में मसरूफ रहती है और रात में इजाजत भी लेती है, रात में इजाजत भी लेती है, तो अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे होने की वो इजाजत लेती है। मेरी माँ और बहनें, आप कहाँ चलिए? नमाज को पढ़ने वाली बन जाए, आप नमाज को पढ़ें, कुरान को पढ़ें। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि मेरी आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है। माइक जो है इंशाअल्लाह इसका नंबर ले लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और हो सकता है कि कलकत्ता में अगर प्रोग्राम हो तो इनको इंशाअल्लाह वहाँ इन्वाइट करेंगे, इनको ज़रूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन्हीं चंद बातों पर, कल का प्रोग्राम गुड्डा के अंदर है, इसलिए आवाज़ अगर आज ही सब बैठ जाएगी तो पता चला कि कल सफ़न सफ़ा वहाँ बैठे रहेंगे स्टेज पर। इसलिए दुआ कीजिए कि इन्हीं चंद बातों पर अगर हम लोग अमल करने वाले बन जाएंगे, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। और एक तय मैं हर वक्त हर जगह ये अहद लेता हूँ तमाम नौजवानों से और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हम लोगों की ज़िंदगी रहेगी हम लोग नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हजरात यहाँ से
भागे नहीं, इसलिए कि ये आपके गांव का प्रोग्राम है। बड़े अजीम मुकर्रिर बैठे हुए हमारे उस्ताद के दर्जे में हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया साहब, आप लोग बिल्कुल उनको समाअत करें, आप लोग बिल्कुल ना जाएं। इंशाल्लाह सब सुन के जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ कराएं इंशाल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठाएं, ऐसा लग रहा है कि लोग मिस करेंगे। देखिए मुसलमान वादे का पक्का होता है, वादे का सच्चा होता है, इसलिए इंशाल्लाह सब लोग दुआ पर ही जाएं। बिलाल भाई चमन में जब चंद मिनट और रुक जाते, थोड़ा सा बयान सुन लेते फिर जाते। चमन में जब तक खिलते रहेंगे रही जिंदगी, इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।